नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कटनी शहर के वार्ड नंबर 3 लाल बहादुर शास्त्री पहरुआ में कृषि उपज मंडी स्थापित है। मंडी की जमीन से लगी खसरा नंबर 214 रकबा 1.74 हेक्टेयर जमीन असगर अली मुनीद और उनके भाइयों के नाम पर शासकीय अभिलेखों में दर्ज है। कटनी शहर के वार्ड नंबर 3 लाल बहादुर शास्त्री परुआ में कृषि उपज मंडी स्थापित है। मंडी की जमीन से लगी खसरा नंबर 214 रकबा 1.74 हेक्टेयर जमीन असगर अली मुनीद और इनके भाइयों के नाम पर शासकीय अभिलेखों में दर्ज है। असगर अली और मुनीद की मृत्यु हो चुकी है। इसके पुत्र मज्जो और नज्जो की भी मृत्यु हो चुकी है। अब असगर अली का पोता और नज्जो के पुत्र जमालुद्दीन का पुत्र पीर मोहम्मद और अन्य वारिस इस जमीन के मालिक हैं। इस मुस्लिम परिवार की जमीन खसरा नंबर 214 को कृषि उपज मंडी समिति में तत्कालीन पदस्थ अधिकारियों ने वर्ष 1982 में आए जमीन अधिग्रहण नोटिफिकेशन में इनके खसरा नंबर को बिना सम्मिलित किए इनकी जमीन पर कब्जा कर बाउंड्री वॉल का निर्माण कर लिया। तभी से यह परिवार अपनी जमीन का मुआवजा पाने के लिए भटक रहा है। वर्ष 2000 में कृषि उपज मंडी ने इस परिवार की जमीन का भू अर्जन कर लिया और मुआवजा नहीं दिया। मुआवजा मिलने की आस में 2 पीढ़ी असगर अली और इनके भाई इनके पुत्रों का भी निधन हो गया। अब मुआवजा पाने के लिए असगर अली की तीसरी पीढ़ी पोता पीर मोहम्मद वलद जमालुद्दीन और अन्य वारिसों ने मुआवजा पाने के लिए हाजी मंजूरल कयूम अध्यक्ष अंजुमन इस्लामिया ट्रस्ट के साथ मिलकर कलेक्टर कटनी का दरवाजा खटखटाया है। पर कटनी के कलेक्टर ने पीड़ित परिवार से कहा कि आज की दशा में मुआवजा बहुत हो जाएगा और मिलना मुश्किल है, जिसके चलते जमीन के बदले जमीन ले लो। पीड़ित परिवार ने बताया कि आज की दशा में जमीन का मुआवजा 4 लाख से बढ़कर लगभग 84 लाख हो गया है। यदि मध्य प्रदेश सरकार को पीड़ित परिवार को आज की दशा में मुआवजा दिया जाता है तो सरकार को अधिक मुआवजा लगने के लिए कृषि उपज मंडी में पदस्थ तत्कालीन सचिव और भू अर्जन अधिकारी जिम्मेदार हैं, जो सरकार को चूना लगा रहे हैं। पर देखना यह है कि पीड़ित परिवार को कब मुआवजा मिलता है या वापस जमीन मिलती है। हमारे नाना की जमीन पहरुआ मंडी में है और वो हक हमको नहीं मिल रहा है। क्या बोल रहे हैं वो? तो हमको जमीन चाहिए, पैसे चाहिए। आपने कभी इसी के पास शिकायत की है? जी, कलेक्टर जी के पास। क्या बोले वो? बोले हैं कि उसके बदले में आपको पेमेंट तो ज़्यादा हो जाएगी, तो इसके बदले में जमीन ले लो। तो कब बोले हैं देने के लिए? आप तो अभी तो कुछ नहीं बोलेंगे, कब मिलेगी। वो केस पेंडिंग है? केस पेंडिंग में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीर मोहम्मद। किसके लड़के? गरीब किसानों का शोषण हुआ है। इतना कि 33 साल गुजर चुके हैं और किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा नहीं मिला है। ये मामला कटनी मंडी पहरुआ का है। मंडी पहरुआ में 1982 को नोटिफिकेशन हुआ। उस नोटिफिकेशन में इन गरीब किसानों की भूमि खसरा नंबर 214 रकबा 1.074 हेक्टेयर का बिला नोटिफिकेशन में लाए हुए अधिग्रहण करके बाउंड्री वॉल के अंदर 33 साल से शासन ने रखा हुआ है और इसका मुआवजा मिल जाना चाहिए था। ये शासन की गलती है। लेकिन इन किसानों के बुजुर्गों की बड़ी मेहनत के बाद वर्ष 2000 में ये आइडेंटिफाई हुआ एसडीएम कोर्ट में कि भू अर्जन का जो मामला है वो सही है। इनकी भूमि मंडी में चली गई है और मंडी से इनको पैसा मिलना चाहिए। किंतु 2000 से आज 2015 हो गया, वर्ष 33 बीत गए और 33 वर्ष बीत जाने के बाद भी इन किसानों को इनकी भूमि का मुआवजा नहीं मिला है। ये हैरतनाक स्वतंत्र भारत में बात हो रही है। कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। कटनी में गायत्री परिवार द्वारा कार्तिक पूर्णिमा पर गायत्री नगर स्थित बाबा घाट के हनुमान मंदिर में देश की जनता में सुख शांति और समृद्धि के लिए 1.25 लाख दीप प्रज्वलित कर दीपदान किया गया। कटनी में गायत्री परिवार द्वारा कार्तिक पूर्णिमा पर गायत्री नगर स्थित बाबा घाट के हनुमान मंदिर में देश की जनता में सुख शांति और समृद्धि के लिए 1.25 लाख दीप प्रज्वलित कर दीपदान किया गया। इस अवसर पर हरिद्वार की तर्ज पर बाबा घाट पर गंगा जी और हनुमान जी की महाआरती की गई। मंदिर और घाट पर श्रद्धालुओं ने दीप जलाकर नदी में दीपदान किया। भक्तों के द्वारा दीप जला के श्री राम ओम और स्वास्तिक बनाए जो आकर्षण का केंद्र रहे और घाट पर भक्तों की खासी भीड़ रही। बाबा घाट में जो आयोजन है, किसका आयोजन हो चल रहा है? यह जो है पूजन कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली के उपलक्ष्य में क्या है, कार्तिक एकादशी
तो देव जागते हैं। इसके पश्चात हम यह पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाते हैं और यह हम लोगों को विगत यह 11 वर्षों से यह कार्यक्रम हमारा चल रहा है। ये कितने दीपों से आज दीप प्रज्वलित कर दीपदान किया गया? हमारे संस्था गायत्री परिवार और माँ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से 1.25 लाख दीपों का प्रज्वलन किया जाता है और लोग भी अपने घरों से दीप को दान करने के लिए लेकर के आते हैं स्वयं। और यह कार्यक्रम बाबा घाट हनुमान मंदिर एवं गायत्री परिवार के सख्त तत्वाधान में संपन्न किया जाता है और जिसमें कि नगर के जनप्रतिनिधि और नगर निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन एवं सभी भक्तों के द्वारा अथक प्रयास और स्वागत और व्यवस्था की जाती है। पुजारी जी, आपका क्या नाम है? मेरा सतीश मिश्रा। कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। 12 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर औरंगाबाद के जिला जज ने आज एक बैठक ली। 12 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर औरंगाबाद के जिला जज ने आज बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस अदालत में सुलह योग्य तमाम मामलों का निपटारा किया जाएगा। सिविल कोर्ट परिसर में होने वाले इस कार्यक्रम की सारी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। उन्होंने ऐसे मामले जिन्हें आपसी समझौते के आधार पर सुलझाया जा सकता है उसे इस अदालत में लाने की लोगों से अपील की है। नालसा के निर्देश के आलोक में बालसा के कॉर्पोरेशन से 12 दिसंबर 2015 को राष्ट्रीय लोक अदालत आहूत किया गया है, लगाया जा रहा है, जिसमें कि हर तरह के मामलों का निपटारा कराया जाएगा जो कि सुलहनीय हो, चाहे आपराधिक मामले हों, चाहे रेवेन्यू से हों, सर्टिफिकेट केसेज है, बैंक केसेज या आपराधिक मामले जो हमारे से व्यवहार न्यायालय में लंबित हैं, वो इस तरह के मामलों का निपटारा कराया जाएगा। इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि सब अधिक से अधिक जो बातकारी हैं अपना आकर के अपने मुकदमों का निपटारा करा। बिहार से सत्यजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब कप्तान अमरिंदर सिंह के परिवार को स्विस बैंक में खाते होने पर आए नोटिस पर जालंधर के अकाली दल के प्रधान गुरुचरण सिंह चन्नी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस नोटिस से यह पक्का हो जाता है कि इनके स्विस बैंक में खाते भी होंगे। ये तो शायद याद होएगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह की फैमिली बारे 2-3 महीने पहले भी अखबार ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ स्विस बैंक ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਦੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ स्विस बैंकों में उन्होंने ते उन्होंने परिवार के मैंबरों के खाते भी होंगे तो उत्ते पैसे भी जरूर हैं। मैं तो कहना पार्टी छड़ के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी इन्नियां गिद्दड़ पप्पियां अजकल मारते हैं, कभी तो बठिंडे रैली करने का चैलेंज करते हैं, कभी उन्होंने ये दोष लगते हैं, कभी वो अपनी लीडरशिप में चैलेंज करते हैं, कभी तो राहुल गांधी जी बारे कहते हैं भी वो बहुते कामयाब प्रधान वाइस प्रेजिडेंट नहीं है, कभी उन्होंने चैलेंज करते हैं, कभी उन्होंने तारीफ करते हैं भी इन्हों पार्टी की कमान संभाल लैनी चाहिए है। मैनू लगता है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बहुत कन्फ्यूज़ड परसन ने, उन्होंने कोई उन्होंने एक परफेक्ट लाइन ऑफ एक्शन नहीं हैगी, वो बड़े कन्फ्यूज़ड है। उन्होंने वैसे चाहिए हूँ उन्होंने रिटायरमेंट ले लैनी चाहिए है, उन्होंने पॉलिटिक्स तो रिटायर हो जाना चाहिए। पंजाब सरकार की तरफ से उच्च शिक्षा में किए गए फंड की कोई कमी न हो, यह विचार उच्च शिक्षा मंत्री ने जालंधर में स्पोर्ट कॉलेज में एक चेक वितरण समारोह के दौरान कहे। जालंधर के स्पोर्ट्स कॉलेज में एक चेक वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हायर एजुकेशन मिनिस्टर सरदार सुरजीत सिंह रखड़ा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल और अन्य स्टाफ मेंबर द्वारा स्वागत किया गया और सरदार रखड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह की सोच से हायर एजुकेशन के लिए कोई फंड की कमी नहीं है, जिस कारण सरकारी कॉलेजों को समय समय पर फंड दिए जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सभी का कर्तव्य है और सब अपना काम ईमानदारी से करें ताकि विद्यार्थियों को सारी शिक्षा मिल सके। जालंधर में सरदार रखड़ा ने 137 लाख के चेक 11 कॉलेजों में बांटे। भटिंडा में हुई सद्भावना रैली पर कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा बड़ी रैली करने पर सरदार रखड़ा ने कहा कि जितनी बड़ी रैली अकाली दल करेगा उससे वह 1/3 भी नहीं कर सकते, क्योंकि पंजाब सरकार में अब कांग्रेस का नाम खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा
दिल्ली और बिहार में विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की हार से सब साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कलह बहुत है, जिस कारण अब पार्टी का बुरा हाल है। अब तो कैप्टन कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाए। देखो, पंजाब सरकार दा साहब प्रकाश सिंह बादल मुख्य मंत्री पंजाब दा एक विजन है, एक सोच है कि ਅਸੀਂ हायर एजुकेशन ਨੂੰ बहुत ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੇ ਫੰਡ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਹਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਆ, ਉੱਥੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾ, ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ। 12.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣ ਦੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਦੋਂ ਨੋਬਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾइज़ नहीं। जालंधर से पवन कनौजिया की रिपोर्ट। पंजाब पुलिस के डीजीपी सुरेश अरोड़ा जालंधर ने पीएपी में पहुंचे। यहां पत्रकारों को संबोधन के दौरान उन्होंने कई ऐलान और दावे किए। पंजाब पुलिस ने डीजीपी सुरेंद्र अरोड़ा जालंधर के पीएपी में पहुंचे, जहां पत्रकारों को संबोधन के दौरान उन्होंने कई ऐलान व दावे किए। जालंधर के पास नशा तस्करों द्वारा गोली मारकर शहीद किए गए कपूरथला के शहीद एएसआई गुरदेव सिंह के सम्मान में उनके बेटे को नौकरी दी गई है। शहीद एएसआई गुरदेव सिंह के बेटे गुरप्रीत सिंह को सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था की और अधिक सख्त करने के लिए डीजीपी ने कहा कि पुलिस स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा ताकि लोगों को कोई दिक्कत सामने न आए व बिना किसी राजनीतिक दबाव से लोगों को इंसाफ मुहैया कराया जा सके। डीजीपी सुरेश अरोड़ा ने माना कि नशा और भ्रष्टाचार जल्दी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इसे जड़ से खत्म करने के लिए पंजाब पुलिस लगातार कार्यरत है। इसी के साथ ही डीजीपी सुरेश अरोड़ा ने कहा कि जब आरटीआई डालने वाले लोगों को भी उनकी आरटीआई संबंधी जानकारी एसएमएस व इंटरनेट के जरिए पता लग जाया करेगी। आज मैं अपने अफसर से मीटिंग रखी सी, उधर मैंने पता है कपूरथला जिले ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਐਸਆਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਦਰਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਪਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਰਦੀ ਪਵਾਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਲੱਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ गुरप्रीत सिंह सन ऑफ एसआई गुरदेव सिंह। जालंधर से पवन कनौजिया की रिपोर्ट। आज सुबह मुक्तसर साहिब में पंजाब रोडवेज की बस व कार के आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार 6 लोगों में 3 की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आज सुबह 8:30 बजे के करीब श्री मुक्तसर साहिब के फिरोज रोड पर बस व कार के बीच भयानक हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई व 3 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मियों को फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। कार सवार कपूरथला के रहने वाले थे, जो कि कपूरथला से सुबह 4:30 बजे राजस्थान के लालगढ़ के लिए रवाना हुए थे। मुक्तसर के करीब फिरोजपुर रोड पर सामने आ रही पंजाब रोडवेज की पन बस के साथ जबरदस्त टक्कर हो गई। कहा जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ है। कार चालक पंजाब पुलिस में हवलदार के पद पर तैनात था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। जांच अधिकारी सतवंत सिंह ने बताया कि बस चालक मौके से फरार हो गया।
जांच अभी जारी है। जांच के बाद जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ਇਹ ਬੱਸ ਆਪਦੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਟਰਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਟਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ। ਬੱਸ ਸੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੱਟ ਹੋਊ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਬੱਸ ਮੁਕਤਸਰ 6:30 ਵਜੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲਾਲਗੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂੜਾ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਮੜ ਮਲੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਬੱਸ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਵੇਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵਾਰਸ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ। ਬੱਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ? ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਆ। मुक्तसर से तरसेम डूर। मुक्तसर साहिब में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर सभी स्कूल विद्यार्थियों को संविधान के बारे में जानकारी दी गई। समर्पण करते हाँ सारे होर जिहड़ियां विशेषतावां ते उहदे गुण है ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ 6ਵੀਂ ਸੀ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਏ ਦਾ ਸਾਗਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਪ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਵਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਅਧਿਕਾਰ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ करना है तो उन्हें उसके हिसाब नाल ही देश में चलना है। मध्य प्रदेश का 14 साल का एक लड़का रविंद्र रेकवार जो देखने में 3 साल का बच्चा है, छोटे कद के चलते पंजाब के कस्बा कदियान में मशहूर हुआ है। गुरदासपुर के कस्बा कदियान में एक राइस मिल में मजदूरी करने वाले मध्य प्रदेश के रहने वाले जगन्नाथ रेकवार का परिवार भी साथ रह रहा है। उनके 2 बेटे हैं, जबकि उनमें से छोटा बेटा रविंद्र रेकवार जिसकी उम्र 14 साल की है और कद महज 3 साल के बच्चे के बराबर है। 32 इंच 3 फीट से भी छोटा यह 14 साल का लड़का अपनी एक अलग पहचान इलाके में बनाए हुए है। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੁਣ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?
ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ? ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਲੋਕੀ ਛੇੜਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀਆਂ ਵਰਗਾ? ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। छोटे कद के चलते कई लोग उसे प्यार भी करते हैं तो कई लोग उसे तंग भी करते हैं। यह सबको कॉमेडी कर हंसाता है और अपने छोटे कद को कमजोरी नहीं मानता। वही रविंद्र कहता है उसे कॉमेडियन कलाकार बनना है। मेरा नाम है जगन्नाथ। 5 है कुड़ी, 2 लड़के, एक है बड्डा, वो बड्डा ही है, ये है छोटा। ये खत का छोटा ही रह गया, ये बद्दा नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? अब ऐसा है कि जैसे अब कोई भी चीज़ में अगर लग जाए तो अच्छी बात है, उसकी ज़िंदगी सुधर जाए। ऐसे तो हम लोग कहाँ तक लोग उसको लिए देखते रहेंगे। आज तो चलो अब आज हम हैं, कल के लिए फिर कोई है नहीं सहारे के लिए। अगर कहीं रोटी पानी को लग जाए तो अच्छी बात है। आप क्या आते हैं कहाँ पे? अम्बासरियों के सैलर पे। अब जी ऐसा है कि अब जिसमें भी लग जाए तो अच्छी बात है। जौन सा भी चीज़ में सोचें कि हाँ इस चीज़ लायक है ये, उसी में जाए। हाँ, नाचता भी है और गाता भी है, खच भी लेता है और गाता भी है। ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੈਲਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ 2-3 ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਲਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਫੈਨ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਬਣਾਦਾ। ਕਮੇਡੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕੁਝ 2 ਗੱਲਾਂ ਖੋਰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਰ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਗਿਨੀ ਬੁੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਆ ਜੇ। ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਹਾਈਟ ਇਹਦੀ 2.5 ਫੁੱਟ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੇ। गुरदासपुर से नरेश शर्मा की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।